यहाँ देखिए अगला टॉपिक क्या है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं काफी समय से वेट कर रहा था ये टॉपिक कब न्यूज़पेपर में आएगा। ठीक है, अ बिल दैट सिक्योर आईपीएस ऑफिसर्स रोल इन डेपुटेशन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए इसके ऊपर सवाल आएगा। सबसे पहले मैं दो तीन आपको बेसिक चीजें बता दूं, तब आपको ये न्यूज तभी समझ में आएगी। एक नौकरी होती है सीएपीएफ और एक नौकरी होती है आईपीएस। ये बेसिक पहले समझ लो, ये बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये न्यूज आपके समझ में नहीं आएगी। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीएपीएफ की तैयारी भी कर रहे होंगे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर भी अभी 19 जुलाई को है ना। तो सीएपीएफ का मतलब क्या होता है? सीएपीएफ का मतलब होता है सीमा सशस्त्र बल, है ना, सीआईएसएफ, ऐसी सीआरपीएफ, ऐसी आपका बीएसएफ, है ना, ऐसी आपका एक हो गया आईटीबीपी। आईटीबीपी, ये सारी फोर्सेस हमारी कौन सी है? सीएपीएफ है ना। ये सारी हमारी कौन सी फोर्सेस हैं? सीएपीएफ है। इन सारी फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, अब ये जो सीएपीएफ फोर्सेस है ना, ये सेंटर की नौकरियां हैं। किसकी नौकरियां हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं। ठीक है, सेंटर की नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं। ऐसे अगर हम बात करें आईपीएस की, तो आईपीएस बेसिकली स्टेट की नौकरी है। किसकी नौकरी है? स्टेट की नौकरी है। अब जैसे मान लो कि मैंने सिविल सर्विस क्रैक कर दिया, है ना, और मैं आईपीएस बन गया, तो मुझे किसी स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी, है ना। जैसे मान लो मुझे किसी स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी, मैं किसी स्टेट में जो है पुलिस कमिश्नर बन के बैठ जाऊंगा। तो आईपीएस जनरली एक स्टेट की नौकरी है। ठीक है, और सीएपीएफ ये सेंट्रल की नौकरियां हैं। ठीक है, अब ऐसी एक वर्ड होता है डेपुटेशन। ध्यान देना, एक वर्ड होता है डेपुटेशन। डेपुटेशन, ये बेसिक मीनिंग इसलिए बता रहा हूं, ये बेसिक शब्दों के मीनिंग इसलिए बता रहा हूं ताकि न्यूज अच्छे समझ में आए। अब डेपुटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेपुटेशन? डेपुटेशन का मतलब होता है कि मान लो मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, मान लो कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, मान लीजिए कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, और मुझे कुछ समय के लिए, मुझे कुछ समय के लिए, ध्यान देना, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं स्टेट की नौकरी कर रहा हूं। आईपीएस की नौकरी स्टेट की है, ध्यान देना, आईपीएस की नौकरी ऐसा समझो स्टेट गवर्नमेंट की है। अब मुझे कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया काम करने के लिए। मैं आईपीएस हूं, मेरी नौकरी स्टेट गवर्नमेंट की है, पर मुझे कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया काम करने के लिए। मान लो 2 साल के लिए भेज दिया, मान लो 2 साल के लिए भेज दिया। मैं स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हूं, मैं एक आईपीएस हूं, मुझे 2 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भेज दिया काम करने के लिए। जब मुझे टेम्परेरी समय के लिए या मुझे कुछ समय के लिए कहीं और काम करने के लिए भेज दिया गया, इस चीज को बोलते हैं डेपुटेशन। समझ में आई बात? अगर मान लो बोला गया कि विशाल सर का डेपुटेशन हो गया, डेपुटेशन का मतलब है कि विशाल सर को कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भेज दिया गया काम करने के लिए। विशाल सर अपना उत्तराखंड में काम कर रहे थे, विशाल सर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, पर विशाल सर का डेपुटेशन हो गया, मतलब विशाल सर को कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे भेज दिया काम करने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। क्लियर हो गया? तो डेपुटेशन का मतलब होता है कुछ समय के लिए आपको कहीं पे काम करने के लिए भेज देना। समझ में आ गया? ये बेसिक्स क्लियर हो गए। अब समझो न्यूज क्या है साथियों। हुआ क्या है, हुआ क्या है, ध्यान देना, हुआ क्या है, ध्यान देना। अभी मार्च 25 2026 में, मतलब ये बात मान लो अभी इसी महीने, यार 4 दिन पुरानी बात है। ठीक है, ध्यान देना। तो अगर आप देखोगे तो अभी मार्च 2026 में हमारी जो मोदी सरकार है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने मार्च 2026 में एक बिल पेश किया। उस बिल का नाम है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। ये बिल का नाम जरा ध्यान से देख लो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। इस बिल को हमारी सरकार ने राज्यसभा में पेश किया। कहां पे पेश किया? राज्यसभा में पेश किया। ठीक है, अब ये बिल क्या बोलता है? ये बिल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये बिल क्या बोल रहा है, फिर मैं आपको इशू समझाऊंगा। इशू क्या है पहले समझो। ये बिल क्या बोलता है कि सीएपीएफ के अंदर जब भी मेरे मुंह से निकले सीएपीएफ, मतलब आप समझ आना सर बात कर रहे हैं आईटीबीपी की, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, बीएसएफ की, सर इन फोर्सेस की बात कर रहे हैं। जब भी मेरे मुंह से निकले सीएपीएफ, सरकार इस बिल के अंदर पता क्या कह रही है? सरकार इस बिल के अंदर कह रही है कि भैया जितने भी सीएपीएफ के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर, आईटीबीपी के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, सीएसएफ के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जैसे ग्रुप ए जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर, जैसे मैं आपको पोस्टों के नाम बताता हूं। इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, है ना, जैसे स्पेशल डायरेक्टर जनरल, जैसे डायरेक्टर जनरल, ये सारी बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं। जैसे अगर आपने कभी सीआरपीएफ, अगर आपका कोई रिलेटिव सीआरपीएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, आईटीबीपी में, पूछ के देखना,
तो सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट मिलेगी, कौन सी? इंस्पेक्टर जनरल। तो ये बिल पता है क्या बोलता है? ये सीएपीएफ वाला जो बिल सरकार लेके आ रही है, ये बिल बोलता है कि सीएपीएफ के अंदर, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर, अगर 100 पोस्टें हैं इंस्पेक्टर जनरल की, अगर मान लो 100 पोस्टें हैं इंस्पेक्टर जनरल की, तो 50% पोस्टों पे आएंगे आईपीएस, 50% पोस्टों पे आएंगे आईपीएस। अगर अगर 100 पोस्टें हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर, अगर 100 पोस्टें हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल की, तो 67% पोस्टें भरेंगी आईपीएस से। इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यह है, इसका यह मतलब है कि जो हमारी सीएपीएफ है, सीएपीएफ में जितने भी हायर पोस्ट हैं, सीएपीएफ के अंदर जितने भी हायर पोस्टें हैं, हायर पोस्टें, इंस्पेक्टर जनरल है ना, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं सीएपीएफ के अंदर, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, इन बड़ी बड़ी पोस्टों, मान लो एग्जांपल के लिए मानता हूं कि सीएपीएफ के अंदर 100 सीटें हैं इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट की। मान लो सीएपीएफ के अंदर 100 वैकेंसी है इंस्पेक्टर जनरल पोस्ट की, 100 में से 50% पोस्टों पे आके बैठेंगे आईपीएस, 100 में से 50% पोस्टों पे आके बैठेंगे आईपीएस। अब इस बात पे जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं, इस बात पे जो सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं वो गुस्सा कर रहे हैं, जो सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं वो गुस्सा कर रहे हैं। सीएपीएफ के ऑफिसर्स कौन होते हैं? जैसे असिस्टेंट कमांडेंट है ना, आप लोगों ने एक फॉर्म सुना होगा, यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म आ गया है। अगर आप अभी सीएपीएफ एग्जाम क्लियर करोगे तो सीएपीएफ एग्जाम निकालने के बाद सबसे पहली जो आपको ऑफिसर की पोस्ट मिलती है वो असिस्टेंट कमांडेंट होती है ना, उसके बाद आप फिर डिप्टी कमांडेंट वगैरह बनते हो। तो जो सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं, जो सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, उनकी शिकायत है कि ये तो भेदभाव है ना, हमारा हक बनता है। एक असिस्टेंट कमांडेंट क्या बोलेगा? मान लो मैं आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट हूं, ठीक है, मैं ये बोलूंगा मेरा हक बनता है भाई इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट पे जाने का, मेरा हक बनता है बड़ी पोस्टों पे जाने का। ये आईपीएस वाले हमारी फील्ड में क्यों आ रहे हैं? ये आईपीएस वाले तो भैया आप इनको पुलिस सेक्टर में बड़ी पोस्ट दो ना भाई। आईपीएस कौन होता है? पुलिस का हेड होता है, पुलिस वालों के ऊपर एक बड़ी पोस्ट पे आईपीएस बैठता है, आप इन्हें सीएपीएफ में क्यों लेके आ रहे हो? मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट हूं, मैं आईटीबीपी में हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सीएपीएफ की किसी बड़ी पोस्ट पे बैठूं, मैं सीआरपीएफ में हूं, मैं बीएसएफ में हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सीएपीएफ की किसी बड़ी पोस्ट पे बैठूं। ये आईपीएस वाले आके क्यों बैठ रहे हैं? ये आईपीएस वाले पुलिस के अधिकारी हैं, इनको आप पुलिस का कोई हेड बना के बिठाओ, इन्हें पुलिस सेक्टर के अंदर आप कोई बड़ी पोस्ट दो, इन्हें आप सीएपीएफ में इतना ज्यादा क्यों लेके आ रहे हो? इसलिए इस सीएपीएफ बिल का विरोध हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? बात समझ में आई आपके? कितना इंपॉर्टेंट मामला है ये। 3 से 4 बार द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में टॉपिक आ चुका है, समझ में आई बात? अब यहां पे सरकार का क्या कहना है, यहां पे सरकार का क्या कहना है, मैं पहले आपको एक दो चीजें और बता दूं। तो अब आप यहां पे ध्यान देना, सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर अगर आप देखेंगे एक बार, अब आप देखो क्लैरिटी आएगी कि भैया इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट हो गई, एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट हो गई, ठीक है, स्पेशल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट हो गई, डायरेक्टर जनरल की पोस्ट हो गई। इन पोस्टों पे मैक्सिमम जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई है आईपीएस के लिए, कि इन बड़े बड़े पदों पे अधिकतम आईपीएस आके बैठेंगे। सवाल यह है क्यों? हम सीएपीएफ वाले क्यों नहीं? ये पता क्या बात हो गई आपको, और आसान तरीके से बताऊं मैं ये क्या बात हो गई। अब आप देखो, ये हो गई सीएपीएफ की ऑफिसर, ये हो गई एक सीएपीएफ की ऑफिसर, ये हो गया एक आईपीएस, ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये हो गई एक सीएपीएफ की ऑफिसर, ये हो गया एक आईपीएस, है ना। इस फोटो को भी देखने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएससी, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे सिविल सर्विस वाले होंगे, है ना, आप तो आईपीएस बन जाएंगे। अगर मान लो इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जो एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है ना, अब मान लो कि आप एनडीए सीडीएस में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप आर्मी में क्या बन जाएंगे? लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, है ना, आप लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर आप कैप्टन बनेंगे, फिर आप मेजर बनेंगे, मेहनत कर करके आप आगे जाएंगे। लेकिन अगर कल को आपको पता चले कि आपके ऊपर जो हेड बन के बैठ गया वो आईपीएस बन गया, आपको गुस्सा नहीं आएगा कि यार हम आर्मी वालों का हक है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने का, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आईपीएस को बना दोगे आपको गुस्सा नहीं आएगा? बात ये है, बात ये है। अब आर्मी के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो आर्मी वाला ही होल्ड करता है। अब आप नेवी में आज एडमिरल को देख लो तो एडमिरल पे नेवी का ऑफिसर ही आपको मिलेगा। एयरफोर्स में जो एयर चीफ मार्शल होते हैं वो एयरफोर्स का ऑफिसर ही बनता है।
एयर चीफ मार्शल। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो सीएपीएफ है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, यहां पे जितनी बड़ी पोस्ट है वहां पे आप ज्यादातर आईपीएस को बिठा दे रहे हो, सीएपीएफ वालों को क्यों नहीं बिठा रहे? ये गुस्सा है। समझ में आई बात? अब आप यहां पे देखिए, बात यह है कि एक केस हुआ था, मैं आपको बताता हूं, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और इस केस का नाम है संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केस को हाईलाइट कर लेना, ये केस के नाम पेपर में पूछे जाते हैं। संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया, लाइन खुद पढ़ लो आप। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? विच डायरेक्टेड कैडर रिव्यू एंड सजेस्टेड ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ डेपुटेशन पोस्ट इन सीएपीएफ। मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि सीएपीएफ के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, वहां पे आईपीएस को कम करो और सीएपीएफ वालों को ही वो पोस्टें दो। जबकि सोचो, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया, संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीएपीएफ के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं वहां पे आप आईपीएस का नंबर कम करो और सीएपीएफ वालों को ही वो बड़ी पोस्टों पे आने दो। तो अब आप कहेंगे सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बढ़िया फैसला सुना दिया, इसके बावजूद भी फिर ऐसा बिल क्यों लाया जा रहा है कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे आईपीएस को ही बिठाएंगे? ऐसा होता है ना, देश के अंदर पॉलिसी बनाने का काम, देश के अंदर कानून बनाने का काम गवर्नमेंट का है, कोर्ट का नहीं। गवर्नमेंट ने कोर्ट को बोल दिया आप चुप रहो, ये आपका मैटर नहीं है। सरकार ने बोला पॉलिसी बनाने का काम हमारा है, रूल्स बनाने का काम हमारा है। भाई, इस देश के अंदर रूल्स बनाना, पॉलिसी बनाना, कानून बनाना, ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, सुप्रीम कोर्ट के थोड़ी है। तो गवर्नमेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट, ये आपका काम नहीं है, आप इंटरफेयर ना करें, आप शांत बैठे, आप चाय पीजिए बैठ के बिस्कुट के साथ, आप मत बोलें कि देश में क्या करना है क्या नहीं करना, पॉलिसी बनाने का काम हमारा है। इसलिए सरकार इस बिल को लेके कहां गई? इसलिए सरकार इस बिल को लेकर राज्यसभा के अंदर लेके आ गई। अब अगर ये बिल पास हो गया, अगर ये बिल पास हो गया तो सिंपल सी बात आप समझो, सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे आपको अधिकतम आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए मिलेंगे, जिस चीज के लिए सीएपीएफ के जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो नाराज हो रहे हैं। अब सरकार का मायना भी जानना चाहिए, अब हमें यहां पे सरकार का मायना भी जानना चाहिए। अब सरकार का मायना क्या है? सरकार पता क्या कह रही है? सरकार क्या कह रही है? ध्यान से सुनो, सरकार क्या कह रही है? हमने पूछा भाई सरकार एक बात बताओ, आप सीएपीएफ के अंदर इतना आईपीएस को क्यों डालते जा रहे हो? सरकार ने पता क्या बोला? सरकार ने बोला जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है ना, सरकार ने बोला जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है, सरकार ने बोला जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है, सरकार ने बोला जो आईपीएस ऑफिसर होता है, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। सरकार ने बोला जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है, इसके पास दोनों एक्सपीरियंस होते हैं। इसके पास, ये एक आईपीएस ऑफिसर है मान लो, सरकार बोल रही है आईपीएस ऑफिसर के पास दोनों एक्सपीरियंस होते हैं। इसके पास स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करता है, सिंपल समझना, ठीक है। अब आप में से ना कुछ बच्चे, पर सर आईपीएस का सिलेक्शन तो यूपीएससी सिविल सर्विस से होता है, यूपीएससी सेंटर के अंदर आती है। यूपीएससी काम सिर्फ रिक्रूट करना है, यूपीएससी का काम आपका सिलेक्शन करना है, उसके बाद पोस्टिंग आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी पे जाओगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम आपको रिक्रूट करना है, आपका सिलेक्शन करना है, आपको ट्रेनिंग देना है लबासना के अंदर। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट में जाके पोस्टिंग हो जाओगे, आप समझ रहे हो। अब यहां जाओ, आईपीएस ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट की, आईपीएस जो ऑफिसर होता है इसके पास स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस भी होता है। और डेपुटेशन याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक बताया था डेपुटेशन का मतलब। और आईपीएस ऑफिसर को कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी भेजा जाता है काम करने के लिए। मतलब आईपीएस ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी काम करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी काम करता है। मतलब ये एक ऐसा अधिकारी है जिसके पास दोनों एक्सपीरियंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस भी मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस भी। अब आप देखो, एक आईपीएस जो है, ध्यान देना यहां पे, एक आईपीएस जो है पुलिस का तो हेड होता ही है, जो आपके आसपास जो पुलिस है ना, जो आपका चालान काटती है, पान में, मुंह में पान रखा है ना, पेट बाहर निकला हुआ, जो आपके आसपास पुलिस घूमती है, उस पुलिस का तो हेड आईपीएस होता ही है, पुलिस का तो एक तरीके से हेड होता ही है आईपीएस, ठीक है। अब आप सोचो कि ये जो आईपीएस है, अगर आप इसको सीएपीएफ का भी हेड बना दोगे, सीएपीएफ के अंदर भी इसको एक बड़ी पोस्ट अगर दे दोगे, तो ये बहुत अच्छा काम कर पाएगा। क्यों? सरकार का बस ये कहना है कि इसके पास दोनों एक्सपीरियंस है, तो ये सीएपीएफ को भी बहुत अच्छे से डील करेगा और ये पुलिस को तो अच्छे से डील करता ही है, सरकार का ये कहना है।
कि हमें ऐसा लगता है, मोदी सरकार का कहना है, हमें ऐसा लगता है कि एक आईपीएस लेवल का जो अधिकारी है उसके पास दोनों एक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए वो सीएपीएफ को भी अच्छे से लीड करेगा और वो पुलिस को तो अच्छे से लीड कर ही रहा है, ये सरकार ने बोल दिया। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत, भाई ये भगवान जाने। ठीक है, जो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिया। क्लियर है? क्लियर है गाइस? देखो यार, अनफेयर तो है, अनफेयर तो है, कहीं ना कहीं अनफेयर तो है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे ना कहीं आप इस बात को समझो, जो आईपीएस ऑफिसर है ना उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा यार, आईपीएस के ऊपर भी काम का लोड बढ़ेगा ना, है ना? काम का लोड तो खैर क्या बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं हम कह सकते काम का लोड बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक समय पे एक आईपीएस ऑफिसर एक ही काम तो करेगा भैया, तो पुलिस का ही हेड बन के पुलिस का काम कर रहा होगा, या अगर किसी आईपीएस को आपने सीएपीएफ में भेज दिया तो वो सीएपीएफ को देख रहा होगा। पर हाँ, ये कि कहीं ना कहीं सीएपीएफ वालों को फील तो होगा, है ना? तो ये है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो मैक्सिमम आईपीएस ऑफिसर्स आपको सीएपीएफ के अंदर बड़ी पोस्टों पे नजर आएंगे। ठीक है, आगे आओ। अगला टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो, दबा के सेशन को लाइक और शेयर कर दो, बहुत प्यारा टॉपिक आने